अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं यहाँ से जो है गुज़र रहा था, तो यहाँ पर जो है मुझे मैं अक्सर यहाँ से गुज़रता था, लेकिन कभी मुझे ख़्याल नहीं आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी, तो यहाँ पर जो है ना, मैंने कराची की अलिफ़ बे लिखा हुआ देखा, तो मैंने ध्यान दिया, तो यहाँ पर जो है अलिफ़ से लेकर ये तक कराची के बारे में जो है वो लोगों को इंट्रोडक्ट किया गया है। मैंने सोचा कि जो लोग कराची नहीं आए अभी तक, कराची से बाहर जो लोग हैं जैसे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, इधर उधर, और कराची को पसंद करते हैं, तो मैं उनसे ये वीडियो शेयर। कराची के लोगों को तो पता ही होगा, मैं ख़ुद कराची का हूँ, मेरे को आज पता लगा है इसके बारे में। तो मैं आज आपको कराची की ABCD के बारे में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा क्लोज़ होके जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अलिफ से लेके ये तक क्या लिखा हुआ है। ये पूरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों तरफ जो है वो अलिफ बे, इस तरह यहाँ पर जो है अलिफ बे, पे, ते से इस तरह यूँ घूम कर पूरा जो है ना वो वापसी यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैं आपको इसके पूरी अलिफ बे के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर बिना स्किप किए देखिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा आप। तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ा क्लोज़ होके जो है इस बारे में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कराची की अलिफ बे, उसके बाद ये लिखा हुआ है कराची कदीम इमारत, त्योहारों, मुख्तलिफ़ पकवान, और यहाँ और पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, ये कम्युनिटीज़ का खूबसूरत घर है कराची की। अब अलिफ बे पे इस शहर और इसके लोगों की तर्जुमानी करती है। ओके, तो आगे है आई चंद्रीगढ़ रोड। तो ये कराची का चंद्रीगढ़ रोड है। यहाँ बैंक्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि बिज़नेस, जो स्टॉक एक्सचेंज और टेक्नो सेंटर, बड़े बड़े जो इदारे हैं सरकारी व निजी बैंकों के सदर दफातर यहाँ पर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है मेरी बात सुने, आप खुद ही पढ़ लें इसका। आई से अलिफ मद्दा से आई चंद्रीगढ़ रोड। ओके, तो ये आई चंडीगढ़ रोड जो है स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर है यहाँ पर, और स्टेट बैंक म्यूज़ियम, बहुत प्यारी नक्श निगारी की गई है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। अलिफ से है इम्प्रेस मार्केट। सदर में वाक़ इम्प्रेस मार्केट एक मशहूर बाज़ार है। ये इमारत हिंदुस्तान में बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ों ने तामीर की। इसका नाम इम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की, आजकल जो मरी है मेरा ख्याल है वही है, विक्टोरिया की निस्बत से रखा गया, जो इन दिनों हिंदुस्तान की हुक्मरान थी। इससे पहले ये जगह 1857 की जंग आज़ादी लड़ने वाले सिपाहियों की यादगार थी। आज ये बाज़ार फलों, सब्ज़ियों, गोश्त और घर की ज़रूरत की अशिया की ख़रीदारी के लिए मकबूल है। ओके, देखें इसकी भी एक छोटी सी जो है वो पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर। ये देखें यहाँ राशन वगैरह जो है ना। बे से बंदर रोड, बंदर रोड के बारे में भी आप पढ़ लें। बंदर रोड को अब M.A. जिन्ना रोड कहा जाता है। बंदर का लफ्ज़ बंदरगाह से लिया गया था। ये सड़क कराची शहर को बंदरगाह से जोड़ने वाली कदीम तरीन गुज़रगाहों में से एक है। कराची आगे क्या लिखा हुआ है, ये रहने वाले, कराची में रहने वाले अक्सर लोग इसे अब भी इसके पुराने नाम से पुकारते हैं। इस सड़क पर कई मशहूर मकामात मौजूद हैं। बस ये आगे मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकता, बस ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं इसको आपके सामने। आपके लिए तो मैं यहाँ तक आया था, मैं तो खुद ही पढ़ के निकल जाता। ताज महल, ये बंदर रोड की एक तस्वीर है। M.A. जिन्ना रोड जिसे कहते हैं। M.A. जिन्ना रोड भी आजकल जो है वो दो हैं। पे से पाकिस्तान चौक, आए हाय, पाकिस्तान चौक की एक पिछली वीडियो मैंने बनाई हुई, सुपर बन कबाब वाक़ई वहाँ पर पाकिस्तान चौक, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ लिंक दे दूँगा यहाँ पर इसका। ये पाकिस्तान चौक जो है ना वो इस तरह नज़र आता है, और बीच के अंदर एक वो लोहे का जो है वो डंडा लगाया हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान का जो परचम है वो लगाया हुआ है उसके ऊपर। हाँ, पाकिस्तान चौक पर ये गाड़ियाँ चलती हैं। बोल्टन मार्केट और ये इम्प्रेस मार्केट की तरफ भी मैंने देखी हैं गाड़ियाँ।
तेज़ से तीन तलवार ज़माने का मशहूर तरीन कराची का तीन तलवार का चौराहा क्लिफ्टन के इलाके का एक अहम मकाम है। संगे मरमर से बनी ये तीन तलवारें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मशहूर अक़वाल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अलामतें हैं और अहम मौक़ों पर इन तलवारों को कुमकुमों से सजाया जाता है। यार यहाँ एक दुख की बात यह है कि किसी ने कायद आज़म तो सही है, जिन्ना से पहले जो है मोहम्मद अली मिटाया हुआ है। पता नहीं यार ये क्या है, समझ नहीं आता मेरे को। ये तीन तलवार की एक तस्वीर है। यहाँ पर लोग बस पे सफ़र कर रहे हैं और वहाँ टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है। खैर, टे से टावर, मेरीवेदर टावर शहर की तारीख़ और कदीम इमारतों में से एक इमारत है और आम में ये घंटा घर टावर के नाम से जाना जाता है। शहर में ट्रांसपोर्ट इसी नाम को शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये घंटा घर आवाम के चंदे से सर विलियम एल मेरोवेदर की याद में तामीर किया गया, जो 1878 में 68 से 1877 तक सिंध के गवर्नर थे। खूबसूरती से तराशा हुआ ये गोथक अंदाज का मीनार कराची के शानदार माजी की याद दिलाता है। आप मुझे बताइएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ये टावर भी आपको जाकर वहाँ पर वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। आई चंडीगढ़ रोड के बिल्कुल किनारे पर वाक़ई ये से समर लिखा है आई थिंक, लेकिन यहाँ पर जो है नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई दीवारें, मैंने तो आज ही देखी है। लेकिन लिखा हुआ क्या है मैं आपको बता दूँ, कराची में हर तरह का फल सब्ज़ी और आगे मिटा हुआ है। अब खुद कराची में बहुत कम फल उगते हैं। मलिर के इलाके में फलों के बेशुमार बागात हैं। कराची में फलों और सब्ज़ियों की बहुत बड़ी मंडी भी मौजूद है। ओके, हाईवे पे देखिए मंडी। ये एक छोटी सी तस्वीर है यहाँ की। जीम से जहांगीर रोड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जीम से जहांगीर रोड। थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ ताकि वीडियो बनाने के अंदर जो आसानी हो। समंदर के किनारे पर मौजूद जहांगीर कोठारी प्लेट कराची की एक अहम पहचान है, जो एक कारोबारी शख्सियत सेठ जहांगीर कोठारी ने क्लिफ्टन के इलाके में शहरियों को तोहफे के तौर पर रखा कि सेठ जहांगीर कोठारी का ताल्लुक़ पारसी बिरादरी से था। इस मरूफ तारीख़ी मकाम पर बैठकर मौसीकी के आलात बजाते और लोगों को मखलूत करते थे। खैर, ये मैंने जहांगीर रोड देखा हुआ है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है ये मैंने देखी नहीं थी। ये मैंने इसकी तस्वीर है जहांगीर रोड पे जो ख़ास इमारत 6 से 4 मीनार चौरंगी। हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कौम परस्त रहनुमा बहादुर यार जंग के नाम से शहर में बहादुराबाद का इलाका मौजूद है। ये चौराहा 2008 में हिंदुस्तान के हैदराबाद में मौजूद मशहूर तारीख़ी इमारत चार मीनार से मुतासिर होकर बनाया गया। इसे बहादुराबाद चौरंगी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखें, अगर आपको इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। है से हलवा पूरी, कराची की तो बहुत मशहूर हलवा पूरी है, लेकिन एक अरसे से हमने खाई नहीं है क्योंकि महंगी बहुत हो गई है भाई। 30 रुपए की एक पूरी कौन लेगा, पागल थोड़ी है। हलवा पूरी एक रिवायती पाकिस्तानी सौगात है जो कराची के बेशतर इलाकों में इतवार के नाश्ते के तौर पर खाई जाती है। बहुत से फेरी वाले दुकानदार और ढाबे सुबह सवेरे ये नाश्ता बनाते हो। कराची के लोग सुबह सवेरे कतार में खड़े होकर नज़र आते हैं। सच लिखा हुआ भाई। आज ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर जो है ना, जो चीज़ महंगी होती है उस पर आवाम टूट के पड़ती है। ये एक चर्च है पीछे, मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये चर्च है खालिक दीना हॉल। इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। खालिक दीना हॉल यार, मैं वैक्सीन लगवाने गया था। ये MS जिन्ना रोड पे यानी बंदर रोड पे वाक़े IM कराची। दाल से दयाराम जेट मिल साइंस कॉलेज। ये देखें, ये मैं 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड खड़ा हो जाता हूँ यहाँ। इस तरह मैं इसको जो है कैमरे में कवर कर लेता हूँ, बस आप खुद ही पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ सकते हैं तो। ये है ढाबे, दाल से ढाबे। ये वही चाय वाले के बारे में, पठान का होटल जो होता है इसके बारे में लिखा हुआ है।
जाल से ज़ख़ीरा, यार ये तो किताबों में भी है। मेरा ख़्याल है पहली जमात की जो दरसी किताब होती है अव्वल की, उसमें आता है ये आज जाल से ज़ख़ीरा अंदोज़ी होता है ना, तो अच्छा होता है। रे से रेडियो पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान एक क्योंकि तारीख़ रही है पाकिस्तान की, तो मैं इसके में भी आपको बता देता हूँ। रेडियो पाकिस्तान, जिसका पूरा नाम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया, जब पाकिस्तान आलमी नक्शे पर शब के 11:59 पर रेडियो ऐलान के बाद नमूदार हुआ। रेडियो पाकिस्तान की पुरानी इमारत अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को अब वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। ये पुराना रेडियो बना हुआ है और पुराने लोग इस तरह जो है वो न्यूज़ दिया करते थे। ये रे से कटी पहाड़ी के पीछे भाई बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इसके ऊपर, यानी लोगों का कत्लेआम किया गया। कटी पहाड़ी एक ऐसा एरिया था जहाँ हम जा नहीं सकते थे, मैं कभी नहीं गया, लेकिन रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले मैं वहाँ जाने लगा हूँ। कटी पहाड़ी मंजर आम पर तब आई जब शहर से नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके को औरंगी टाउन साइड एरिया और मंगू पीर से जोड़ने के लिए सड़क की तामीर के दौरान पहाड़ी को काटा गया। कटी पहाड़ी की वजह से अब सनतकारों को मंडी तक रसाई में आसानी हो गई है। देखें, ये इस तरह रोड बना हुआ है, 2 पहाड़ियों को काट के बीच में से रोड बनाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं कटी पहाड़ी भी दिखा दूँगा आपको जाकर, लेकिन मैं ख़ुद नहीं जाता, मुझे आप भेजेंगे तो मैं जाऊँगा। बशर्ते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब मुझे आपका रिस्पांस मिल रहा होगा ना, तो मैं बढ़ चढ़ कर आपकी कई हुई जगहों पर जाऊंगा। और ये क्या है, जे से पाकिस्तान टेलीविज़न, ओके। देख सकते हैं आप लोग, ये पेंटिंग बनाई हुई है, पुराने ख़बरनामा सीन से सी व्यू के बारे में भी आप पढ़ लें, फिर आगे जाता हूँ मैं। सीन से सी व्यू, साहिल समंदर, ओके। ये साहिल पर है, अगर आप साहिल पर आएँ तो ऊँट वालों से बच के रहिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही जो है रशिया से एक औरत आई थी, तो उसको नहीं आदमी आया था, उससे जो है ब्लैक में यानी बहुत सारे पैसे मांग रहे थे, 500 रुपये पर राइड के मांग रहे थे उससे। श्री स्वामी नारायण मंदिर, ये अहमद जिन्ना रोड पर वाक़। मैं मंदिर के अंदर भी गया हूँ, लेकिन मेन मंदिर के अंदर नहीं गया, जहाँ मूर्ति रखी हुई है इनकी, वहाँ नहीं गया, लेकिन मंदिर के अंदर मैं गया हूँ। एक कॉलोनी टाइप की बनी थी। स्वाद से सदर के इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ। सदर के बारे में भी आप पढ़ लें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कराची की वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। ओके, ज़वाद से ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, ओके, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड शहर की ये मशहूर शाहरा सर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड के नाम से मंसूब है, जो कि अलीगढ़ तहरीक के अहम रुकन थे और ये MAO कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। आगे आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी गुजर रहा है ना, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो इस वजह से जो है ना, इस वजह से मैं थोड़ा एहतियात भी कर रहा हूँ। तो आज से ताहिरी मस्जिद यहाँ एक हमारा जो है मशहूर कराची का जाहिद नियारी वाला है, इसके ऑपोजिट साइड पे बनी हुई ताहिरी मस्जिद, मैंने देखी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, खूबसूरत भी है माशाल्लाह जी। ये बोरियों का जो ये ख़ास निशान है, ये टोपी जो है ना, ये टोपी और ये बुर्का देख लें आप, ये वाला बुर्का देख लें आप, ये इनकी एक ख़ास पहचान है माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये भी तमीज़दार होते हैं। ये ज़रूफ़ से ज़रूफ़ आप सबके घर में होते हैं, हमें पता है इसके बारे में। आइन से अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार कराची की सबसे बड़ी सूफ़ी दरगाह है, जो कि ना सिर्फ मुसलमान अक़ीदतमंदों का मरकज़ है, बल्कि शहर की मसीही व हिंदू बिरादरी से भी अक़ीदतमंदी बड़ी तादाद में हाज़िरी देते हैं। ये मज़ार 8वीं सदी के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी का है और गिलिफ्टन के इलाके का एक अहम मकाम है।
ओके, ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार बना हुआ है। मैं एक दफ़ा जा चुका हूँ अंदर। गाइन से गुब्बारे आले तो अब नज़र नहीं आते, पहले बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। ओके, वो एक छोटा सा सिलेंडर जो है ना, वो गैस का भर लेते थे और उससे जो है ना गुब्बारे फुला के बेचा करते थे। फेस है फ्लैग स्टाफ हाउस, ये भी एक तारीख़ी जो है वो जगह है। तो फिर ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना अलिफ बे पे ते से आगे काफ आ गया। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। मज़ार कायद होगा, कायद आज़म का मज़ार बना हुआ है। काफ से खारा दर के बारे में भी पढ़ लें आप। यार यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है ना, इस वजह से। खारा दर चलें, ये अब है गाँव से गांधी गार्डन। या आप पढ़ लें आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये गांधी गार्डन, अरे ये वो हमारा कराची का ज़ू होगा शायद, जानवर वगैरह बने हुए। मुमताज़ महल भी लिखा हुआ है। लाम से लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका है। लियारी टाउन कराची के 18 टाउन में से एक है, जो कि रकबे के लिहाज से छोटा लेकिन एक बेहद गुंजान आबाद इलाका है। लियारी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का गढ़ समझा जाता है। यहाँ मौजूद दर्जनों फुटबॉल क्लब नौजवानों को तालीम के अलावा वो पेशावर क्लबों और कौमी टीम में खेलने के मौक़े फ़राहम करते हैं। ये लियारी के लिए बनाई गई एक तस्वीर है। मीम से मंगोपीर माशाल्लाह। हमारे कराची को असल में नज़र लग चुकी है किसी की। इंशाल्लाह एक दिन फिर से जो है ना कराची जो है अपनी पूरी आब व ताब के साथ जो है वो नक्शे के ऊपर जो है रोशन नज़र आएगा इंशाल्लाह। विक्टोरिया वाओ से विक्टोरिया मेंशन भी देखा हुआ है मैंने। ये तकरीबन जो चीज़ें हैं ना ये यहीं पर मौजूद हैं। है से हिंदू जाम खाना, पढ़ लें इसके बारे में आप आराम से आप पढ़ लें। हिंदू जाम खाना 1925 में तामीर किया गया। ये इमारत सरवर शहीद रोड पर वाक़ वक्त के साथ साथ इमारत की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, हत्ता कि इसे 1984 में क्या लिखा हुआ है गिराने का इरादा कर लिया गया। फिर ये इमारत सिंध कल्चर हेरिटेज एक्ट 1994 के तहत एक महफूज शुदा सकाफ़ती बढ़ता करार पाई। हिंदू जिम खाना में आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुकीम है। इस इमारत को एक मुसलमान आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन ने बस ये लिखा हुआ है से भुट्टे वाला। ये भुट्टे वाला, इसमें भी सी व्यू का अक्स दिखाया गया है। भाई कराची को क्या समझ रहे हो, कराची की एक तारीख़ है भाई माशाल्लाह। औरंगी टाउन कराची के शुमाल मगरिब में वाक़ ये इलाका रेशमी कपड़ा बनाने वाले सनतकारों और खड्डी पर हाथ की बनी साड़ियों के लिए मशहूर है। हाँ, वहाँ बनारसी जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने देखे हैं। वाई से क्या ओ यार, मैं भी अंग्रेज़ का बच्चा बन गया हूँ ना, क्या करूँ। कराची यूनिवर्सिटी, अच्छा वाई से यूनिवर्सिटी रोड, ओके।
तो यूनिवर्सिटी रोड जो है फैज़ान मदीना भी है, यूनिवर्सिटी रोड पर ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी इंशाअल्लाह। बड़े दिल से मैंने जो है ये वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आप मेरी इस मेहनत के बदले मुझे अपना एक ख़ूबसूरत सा सब्सक्राइब जो है वो देंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आगे आएगी और इसके साथ ही जो है ना मेरा चैनल उठेगा। तो मैं इंशाअल्लाह जहाँ पर भी जाऊँगा, जो भी चीज़ देखूँगा आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।